नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समग्र पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपका ये बिहार का जनरल नॉलेज से पढ़ेंगे, बिहार का सामान्य ज्ञान इससे पढ़ेंगे। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका स्मरणीय तत्व एक नज़र में। तो आपका एक अलग प्लेलिस्ट है स्मरणीय तत्व का, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेलिस्ट में आपको स्मरणीय तत्व एक नज़र में आपका स्पॉटेड लाइन ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन को संज्ञा दी थी। तो समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य के अधीन किया गया। तो समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य के अधीन किया गया। समुद्रगुप्त के बिना अंकित मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि वह संगीत में रुचि रखता था। तो समुद्रगुप्त के बिना अंकित मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि वह संगीत में रुचि रखता था। समुद्रगुप्त के विषय में हरिसेन लिखित प्राग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त के विषय में हरिसेन लिखित प्राग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण की तथा व्याग प्रकार के सिक्के जो है उत्कीर्ण करवाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण की थी तथा व्याग प्रकार के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। नेक्स्ट आपको कुमारगुप्त के शासन का वर्णन। तो कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख में मिलता है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। तो कुमारगुप्त के शासन का वर्णन आपका उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान पौध कहा गया है। तो कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान पौध कहा गया है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर 1/4 से 1/6 थी। तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर 1/4 से 1/6 थी। गुप्त राजाओं ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इनकी मुद्राओं को दिनार कहा गया है। तो गुप्त राजाओं ने ही सर्वाधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी मुद्राओं को दिनार कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र गुप्त काल की ही है। तो विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र गुप्त काल की है। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना की है। तो वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनके द्वारा बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना की है। नालंदा की पहचान सर्वप्रथम कनिंघम द्वारा की गई थी। तो नालंदा की पहचान सर्वप्रथम कनिंघम के द्वारा की गई थी। गुप्त काल में दास प्रथा विद्वान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि मनु ने 7 प्रकार के जो किया है। तो गुप्त काल में दास प्रथा विद्वान थी और नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया, जबकि मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके प्रमुख को गुप्ता कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके प्रमुख को गुप्ता कहा गया है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता है तथा अन्य सदस्य महत्व कहलाते थे। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, तो अन्य सदस्य महत्व कहलाते थे। गुप्तकालीन समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा नहीं थी। तो गुप्तकालीन समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा नहीं थी। गुप्त काल में ही सती प्रथा विशेषता सैनिक जातियों में विद्यमान थी। तो गुप्त काल में सती प्रथा विशेषता सैनिक जातियों में विद्यमान थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरन अभिलेख 510 ईस्वी में है और इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री में सती होने का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरन अभिलेख 510 ईस्वी में है और इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट, बराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। तो आपका जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट, बराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। बोधगया के महाबोधि मंदिर, तो बोधगया के महाबोधि मंदिर तथा राजगीर के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो आपका जो है बोधगया के महाबोधि मंदिर
तथा राजगीर के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका है स्मरणीय तथ्य एक नजर में। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 और 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य के अधीन किया गया। समुद्रगुप्त के बिना अंकित मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि वह संगीत में रुचि रखता था। समुद्रगुप्त के विषय में हरि से लिखता है, हरि से लिखित प्राग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके शाकाहारी की प्रतिधान की तथा व्याह प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना बख्तस भट्टी ने की थी। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने वह अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर 1/4 से लेकर 1/6 थी। गुप्त राजाओं में ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं जारी की गई। इनकी मुद्राओं को दिनार कहा गया है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र गुप्त काल के ही है। तो बराहमही गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनके द्वारा बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांत ग्रंथ की रचना की गई है। नालंदा की पहचान सर्वप्रथम कनिंगम द्वारा की गई थी। गुप्त काल में दास प्रथा विद्वान थी। भारत में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया, जबकि मन्नू ने 7 प्रकार के किए हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके प्रमुख को गुप्ता कहा जाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्राम कहलाता था। अन्य सदस्य महत्व कहलाते थे। गुप्तकालीन समाज में दहेज प्रथा, पदा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा नहीं थी। गुप्त काल में सती प्रथा विशेषता सैनिक जातियों में विद्यमान थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरन अभिलेख 10 ईस्वी में है और इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं खगोलगणितज्ञ आर्यभट्ट ब्राह्मी एवं ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। बोधगया के महाबोधि मंदिर तथा राजगीर के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो। तो आज के बस बताइए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।